हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है, पद्म पुरस्कार पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1947। इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 में। पद्मश्री और भारत रत्न अवार्ड देने की शुरुआत 1954 से किया गया था। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसे हम दूसरे स्तर के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहते हैं क्योंकि पहला है भारत रत्न, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। यह पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। यह सम्मानित किया जाता है मार्च से अप्रैल के बीच में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा। 2025 में पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसे दिया जाएगा कुल 7 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार, 19 लोगों को दिया जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार और 113 लोगों को दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार। यह पुरस्कार हर वर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति के सिफारिश के आधार पर दिए जाते हैं। नामांकन की प्रक्रिया जनता के लिए भी खुली होती है। यहाँ तक कि इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। बाद वाले पुरस्कारों में 3 श्रेणियां थी, पहला था, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ और उसकी घोषणा की गई, लेकिन 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान संक्षिप्त अंतराल को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया जाता है। इसे हम याद रखेंगे। इसमें 3 श्रेणियां होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और 2025 में कुल 139 लोगों को देने की घोषणा की गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीति आयोग के पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक अर्थात फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 किसने जारी किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी नीति आयोग के अध्यक्ष या ऑप्शन डी वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद परगिरिया। तो देखते हैं न्यूज में क्यों है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है। यह इसका पहला संस्करण है। इसका उद्देश्य है जारी करने का कि राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में समझना। इस सूचकांक में भारत के प्रमुख 18 राज्य शामिल है, जो देश के सार्वजनिक व्यय और लगभग 2/3 और कुल राजस्व का 1/3 योगदान देता है। प्रदर्शन करने वाले राज्यों में था, पहला नंबर पे आया था जिसे हम अचीवर राज्य कहते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। वही दूसरे नंबर पर फ्रंटियर जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। परफॉर्मेंस के आधार पे 4 राज्य था, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। वही एस्पिरेशनल राज्य के आधार पे केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब था। यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 22-23 को कवर करता है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजकोषीय व्यय और राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन ये रिपोर्ट करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी रणबीर सिंह या ऑप्शन डी ऋतिक रोशन। इसका सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना को 25वीं वर्षगांठ के अवसर पे फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। भारत का प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ बनाने के लिए तैयार है। आयुष्मान खुराना को इस साल के फिक्की फ्रेम्स संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस सम्मेलन का आयोजन फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा किया जाता है। चलिए फिक्की के बारे में जानते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह एक गैर सरकारी व्यापारी संघ है। इसकी स्थापना, इसका गठन हुआ था 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। डीप ओशन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी की विकसित की जाएगी, जो मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है। ऑप्शन बी विज्ञान विभाग मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ऑप्शन ए, विज्ञान विभाग नहीं है, पृथ्वी विज्ञान विभाग है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, केंद्रीय राज्य मंत्री ने 2025 में भारत की पहली मानव अंडर वाटर सबमरीन डीप सी मैन्ड व्हीकल के लॉन्च किया है। समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी की विकसित की जाएगी और इस मिशन को 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया। यह मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत शुरू किया गया 9 मिशनों में से एक है। इस मिशन के बारे में जानते हैं। मिशन का फोकस गहरे समुद्र में खनन, महासागरीय जलवायु परिवर्तन, सलाहकार सेवाएं, पानी के नीचे चलने वाली वाहनों और पानी के नीचे चलने वाली रोबोटिक्स संबंधित प्रौद्योगिकी पर होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक बहु संस्थागत मिशन को लागू करने वाला एक नोडल मंत्रालय होगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है?
वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी का विकसित किया जाएगा और मध्य हिंद सागर में इन गहराइयों पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली विकसित की जाएगी। डीप ओशन मिशन जो है, इसका उद्देश्य है कि भारत को अपने समुद्री संसाधनों के माध्यम से 100 बिलियन रुपए की ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह मदद करेगा। इसमें हाइड्रोथर्मल खनिजों के संभावित स्रोत की खोज करना, पहचान करना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप को लॉन्च किया? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व वन्य जीव कोष, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या ऑप्शन डी ग्रीन पीस। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसे लॉन्च किया है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। इसके बारे में देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक प्लास्टिक कार्यवाही साझेदारी में 9 सदस्यों को शामिल किया है। यह लॉन्च किया गया था 2018 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट के दौरान किया गया था। अब इसमें कुल सदस्य हो गया 25 हो गया, जिसमें से भारत के महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। इसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण संकट को प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को तेजी लाना, प्लास्टिक उपयोग को कम करना है और उपयोग भी करना है तो उसे रिसाइकलिंग प्रोसेस के तहत एक प्लास्टिक को हम उपयोग करते रहे। इसका उद्देश्य यही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारत की पहल कौन कौन सी की गई, इसके बारे में देखते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार यह प्लास्टिक सामग्री को रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ावा देता है। भारत में प्लास्टिक कचरे में कमी लाने के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर एजुकेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लॉन्च किया गया। अभी जो इस साल जो नए सदस्य शामिल हुए 7 उसमें से है अंगोला, बांग्लादेश, गैबान, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया। ये 7 नए देश शामिल हो गए और कुल सदस्य इसका 25 हो गया। इसे याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वाड के सदस्य कौन देश है? क्वाड के सदस्य देश कौन कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, चीन, जापान और रूस, या ऑप्शन डी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है जिसे क्वाड कहते हैं। चलिए न्यूज में देखते हैं, क्वाड जिसे हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या केवल क्वाड के नाम से जानते हैं, एक रणनीति मंच है जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसकी शुरुआत 2017 में भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने आसियान शिखर सम्मेलन 2017 से पहले मनीला में पहली क्वाड का वार्ता का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र, खुला और समुद्री हिंद महासागर क्षेत्र को सुनिश्चित करना और इसे समर्थन देना। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे क्षेत्र क्वाड के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, जापान और इंडिया। चाइना का जो दक्षिणी चाइना सी है, हिंद महासागर और पैसिफिक में उसके प्रभाव को, इसका मेन मकसद है कि चाइना के प्रभाव को रोकना। इसका प्रमुख उद्देश्य है और इस समूह को गठन होने का कारण है कि चाइना के प्रभाव के, जो समुद्र में चाइना का प्रभाव पड़ रहा है पैसिफिक में और इंडियन महासागर में, उसके प्रभाव को कम करना, उसके ताकत को रोकने का ये 4 देश मिलकर के एक क्वाड के समूह का निर्माण किया। क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था। हालांकि ये विचार आगे नहीं बढ़ सका और ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट रूप से चीनी दबाव के कारण इसे बाहर निकल गया था और आखिरकार 2017 में 4 देश मिल करके इस समूह को औपचारिक रूप से शुरुआत किया और इसका वार्ता समूह प्रत्येक साल इसका होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि चीन को मुकाबला करना और समुद्री क्षेत्र में चीन के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए देश का चीनी व्यापार एक बड़ा हिस्सा, जैसे चीनी का व्यापार एक बड़ा हिस्सा भारतीय महासागर मार्गों के माध्यम से होता है, जो समुद्री अवरोधों बिंदुओं से होकर गुजरता है। सीमाओं पर किसी भी चीन आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड देशों के साथ सहयोग करने में संभावित रूप से चीनी व्यापारियों के साथ बाधित कर सकता है। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। चलिए हम कल करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था ई अमृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह COP26 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी, इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी, यह पोर्टल सब्सिडी के बारे में जानकारी नहीं देता है। इसका सही जवाब केवल ऑप्शन ए और केवल ऑप्शन बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्सिडी की जानकारी प्राप्त होता है। अगला सवाल था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कब होगा? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इसे नोटिफिकेशन जारी किया है। अगला सवाल था, 23 जनवरी 2025 को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल मार्टिन को दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला सवाल था, 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड सम्मेलन खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा मेडिसन कीज ने जीता, अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अगला सवाल था, भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। पहले
गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में इसे इनवाइट किया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।